हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल गाइड मीडिया इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि फ्रेंड्स ये वीडियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। ये फ्रेंड्स मोशन वाले चैप्टर से लिया गया है टॉपिक। फ्रेंड्स मैंने मोशन और रेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ वो आपने वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है तो आई बटन पे जो शो हो रहा है उस पर आप क्लिक करके देख लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अब ये डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स ना, जब हम लोग क्लास 9 में जब भी मैं भी था तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हम लोग को समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स इससे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना कर दिया है। ये अगर आप समझ गए तो आप इन दोनों में आप डिफरेंस समझ पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? द टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्टेंस। यहाँ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ आप लोग देखिए, ये पॉइंट क्या है? ए है। ये पॉइंट क्या है? बी है। अब मान लीजिए इस ए पॉइंट को बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसको जाना है। मान लीजिए इसको कोई काम होगा, ये इसके पास जा रहा है। तो जो भी ये पाथ कवर करेगा बी पॉइंट तक जाने का, जो भी ये पाथ कवर करेगा बी पॉइंट तक जाने, यानी पहुंच गया ये। अब ये पॉइंट ये बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो वो जो भी इसने पाथ कवर किया वो क्या होगा? उस ए पॉइंट की क्या होगी? वो डिस्टेंस होगी। मान लीजिए आपको भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको भी कोई घर का सामान लाना होता है, कहीं आप दुकान पे जाते हैं, तो आप जिस दुकान तक आपने जो गए आप, तो आपने जितना आपने पाथ कवर किया उस दुकान तक का, वो आपकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। क्या होगी? आपकी डिस्टेंस होगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस होंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। अब मान लीजिए सपोज दैट अब इसको बी से ए की तरफ फिर जाना है। मान लीजिए इसको अपने घर, फिर अब दुकान से फिर उसको घर की तरफ जाना है, तो जो वो पाथ कवर करेगा और फिर जब बी से ए की तरफ आएगा तो वो उसकी क्या हो जाएगी? एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको डिस्टेंस समझ में आ गई होगी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और एक ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आप फ्रेंड्स पूछेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि क्वांटिटी क्या होती है। मैंने आपको बता रखा है कि ये सारी क्वांटिटीज जो भी ली गई कि हमारे साइंटिस्टों ने ये बनाई हैं, अपने ऑब्जर्वेशन पे समझी हैं कि ऐसी ऐसी क्वांटिटीज होती है। ये आपकी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं कि आप कुछ ना कुछ मेजर करके आपको समझ में आ सकता है कि ये फैक्ट्स हैं। ये देखिए, ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये आप समझे कि ये आगे चल के और भी इस पे काम होगा, आगे चल के और भी साइंस इस पे उपलब्धियां हासिल करेगा। क्योंकि जो भी क्वांटिटीज होती हैं इसको साइंस ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, साइंस की भाषा में इसको लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज है, साइंस की लैंग्वेज है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको समझा रखा है कि क्वांटिटीज क्या होती है। तो ये आपका हो गया आपका क्वांटिटीज, और आपका ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे यही एग्जाम्पल ले लीजिए, इसने एक ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट तक गया, तो इसने 10 मीटर आप ये बस चला, 10 मीटर ये चला। इसके पास कोई भी डायरेक्शन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। कोई डायरेक्शन इसकी फिक्स नहीं होती, कोई डायरेक्शन इसमें आपको नहीं दिख रही। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी मान लीजिए सपोज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ए इसका मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है, और बी इसका क्या है? फाइनल पोजीशन है। अब जो ए है वो इतना लंबा रास्ता ना चुन करके एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस बी पॉइंट तक जाने के लिए वो कवर करता है। आप खुद देख रहे हैं, ये इतना लंबा ना जा करके ये ऐसे सीधा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन खुद है। आप खुद देखिए, एक एरो बना हुआ है जो कि इस बी पॉइंट तक जा रहा है। ये एक खुद एक क्या है? एक फिक्स डायरेक्शन है। तो फ्रेंड्स ये था आपका क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और फ्रेंड्स डिस्टेंस आप देख सकते हैं 10 मीटर, तो यहां पे कोई फिक्स डायरेक्शन है? नहीं है। इसीलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसके साथ क्या लग जाता है? ऐसी क्वांटिटी जहां पे आपका क्या है? मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो देखिए, आप मान लीजिए 10 मीटर चला और साउथ डायरेक्शन चला, ऐसे अगर कहीं लिखा होगा
तो वो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और इसका क्या डिफरेंस है। आप एक बार इस एग्जांपल को फिर से देखिए, समझिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे समझाता हूं। ये एक ए पॉइंट था, इसको बी पॉइंट तक जाना था, ठीक है। अब मान लीजिए नॉर्मल कोई ना कोई ये अपने डायरेक्शन से गया, अपना नॉर्मल कोई पाथ कवर किया और वो बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, उस पर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपका सीधा रास्ता, आपको यहां से यहां जाना है, तो वो जो इतना घूम घुमा के गया वो उसका डिस्टेंस होगी, और जो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई बी पॉइंट तक जाने के लिए वो आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और जो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन पक्का होगा, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्शनलेस आप जा सकते हैं, आप पहुंच तो जाएंगे लेकिन आप डायरेक्शनलेस जाएंगे। लेकिन आप इस पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पे आपको कोई ना कोई डायरेक्शन देगा कि भैया ये रास्ता है, आप ऐसे चलो, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जो आप इतना घूम फिरा के जाएंगे उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, तो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। इसी वजह से कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको कहते हैं, डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको कहते हैं। फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 10 मीटर साउथ, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को क्यों, इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम होती है। यूनिट इसलिए सेम होती है क्योंकि इसकी भी एसआई यूनिट मीटर है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। तो फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं इन दोनों की सेम क्यों होती है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप खुद देखिए, ये कोई ना कोई लेंथ इन दोनों ने कवर की है। चाहे आप इधर से घूम के जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, तो ये कोई ना कोई लेंथ कवर कर रहा है। यानी कि आप खुद देखिए, ए से बी पॉइंट तक गया तो ये क्या कर रहा है, लेंथ कवर कर रहा है, ठीक है। और लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मैंने आपको बताया था। तो सिंपल हो गया, तो हमें समझ में आएगा कि इन दोनों की जो एसआई यूनिट है वो सेम क्यों होती है, क्योंकि ये जो भी फिनोमिना हो रहा है वो लेंथ से हो रहा है। आप खुद देखिए, लेंथ कोई ना कोई कवर किया है ना, तो इसकी एसआई यूनिट क्या मानी गई, मीटर, और ये भी कोई ना कोई लेंथ कवर किया है, चाहे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसने कोई ना कोई लेंथ कवर की है उस पॉइंट तक जाने के लिए। इसी वजह से फ्रेंड्स इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेम होती है। इसकी भी मीटर होगी, इसकी भी मीटर होगी। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको इस समझ में होगा, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, नंबर भी लिया जाता है, ताकि हम लोग समझ सके कि कोई ना कोई एक डायरेक्शन है, एक कोई फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। आशा करता हूं आपको फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट टू माई चैनल। थैंक यू।